हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, हीरोइन का सूत्र, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 10.1 के लास्ट क्वेश्चन 6 को करेंगे। और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज सिर्फ इसमें जो हमारा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है, हीरोइन का सूत्र, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो इसमें हमारे एक्सरसाइज थे वो डिलीटेड है, ठीक है। तो चलिए इसमें जो हमारा 10.2 था या फिर 12.2 जो पिछले सिलेबस में था वो डिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज इस प्रकार का है एक हमारा, ठीक है, और समद्विबाहु मतलब कि दो बराबर भुजाएं है। ये मान लीजिए कि ये हमारा बराबर भुजाएं है और ये जो है हमारा बराबर भुजा नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या कहा है, भुजाएं यहाँ पर क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, देखिए इसमें बराबर भुजाएं कह दिया, यानी कि ये और ये, ठीक है, यानी कि हमारा ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, इसको भी ले लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं हम बी, और सी हम कैसे निकालते हैं, परिमाप में से घटा देंगे। तो पहले हमें जो परिमाप दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। परिमाप हमें कितना दे रखा है, परिमाप देखिए कितना दे रखा है, परिमाप हमें 30 दे रखा है, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख देंगे। और हम सी को अभी फ़िलहाल एक्स मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें हमें पता है कि जो परिमाप होता है ये त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती है उसका योग होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी ये दे रखा है, ए और बी हमारा सेम ही है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं है इसलिए। और प्लस सी, यानी कि सी के जगह हमने सी अभी क्या मान रखा है, एक्स, तो लिख देंगे एक्स और 30, यानी कि 12 और 12 24 प्लस एक्स और बराबर में 30, तो एक्स बराबर 30 और ये प्लस का 24 तो माइनस का 24 और यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो बराबर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने a b c तो निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a हमारा कितना है, b हमारा कितना है और c हमारा कितना है, ठीक है। चूँकि a हमारा कितना है, यहाँ पर a तो हमें दे रखा है 12, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ये a और b हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। और c हमने निकाला है 6, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप लिखेंगे यहाँ पर। अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्ध परिमाप, इसको हम एस से दिखाते हैं तो एस लिख देंगे बराबर, ठीक है। एस का मतलब होता है सेमीमीटर। यदि इसमें हमें परिमाप दिया है तो परिमाप से p/2 लिख सकते हैं, यदि नहीं दिया है तो भुजाओं का योग बाय 2 लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन हमें इसमें परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 30/2, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, हीरोन, यानी कि जो हमारा हीरोन का सूत्र है उससे लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, ठीक है। हीरोन के सूत्र से क्या होगा हमारा, देखिए जो हमें क्वेश्चन में कहा है हीरोन के सूत्र से क्या होगा हमारा, जो हमें कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ले देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर अंडर रूट, इसका जो फॉर्मूला था वो लिख देंगे, क्या होता है, एस, फिर एस माइनस ए, फिर उसके बाद एस माइनस बी, और उसके बाद क्या होगा, एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, जो हमने एस और ए बी सी जो निकाला है इसमें पुट कर देंगे और इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी तरीके से और थोड़ा समझकर और इसमें मिस्टेक ना हो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एस हमारा कितना आया, 15। उसके बाद देखेंगे एस, फिर 15 माइनस ए, 15 एस माइनस ए, यानी कि 15 माइनस ए कितना है हमारा, 12, और बी भी हमारा 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 12। सी हमारा कितना है, 15 माइनस 6, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो 15 है हमारा, हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15,
तो 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 5। उसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3, इसको घटा देंगे, इसको भी घटाएंगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि 15 में से 12 गया तो हमारा कितना जाएगा 3, और इसके बाद 15 में से 12 गया तो 3, और 15 में से 6 गया तो 9, तो लिख देंगे यहाँ पर 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से लिख देंगे जो हमारा इसमें देखेंगे अब किस किस का जोड़ा बन रहा है किस किस का नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये 3 बाहर, और ये 3 3 9 होता है, यानी कि इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये 3 बाहर। अब बचा रूट में क्या बचा हमारा, ये 2 बचा, यानी कि इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा तो 3 × 5 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए 3 3 9, तो लिख देंगे 9, और रूट, और 3 पंचे, रूट में क्या हो जाएगा 3 पंचे 15, रूट 15, 9 रूट 15 क्या है हमारा सेंटीमीटर। मीटर क्या है वो हम लगा देंगे, तो सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 था वो हो गया हमारा कंप्लीट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ हमारा एक्सरसाइज 10.1 है जो कि इजी है, और आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक आना जरूरी है, ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा त्रिभुज से रिलेटेड है कुछ, और इसमें हमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसी के ऊपर आधारित है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद जो बेसिक एस कैसे निकालते हैं, परिमाप दिया है तो उसके बाद एक भुजन ना दिया वो तो कैसे निकालते हैं, ये सब आपको समझना जरूरी है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो हमारा 10 था वो ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसमें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। जब तक के लिए अब धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।